जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ग्रहण शुरू होने में कुछ समय और बाकी है। 4:30 बजे से ग्रहण की शुरुआत हो चुकी होगी और ये वीडियो मैंने 4:15 बजे बनाना शुरू किया है, लगभग 15 मिनट और बहुत सारी बातें मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। जैसे कि आप रात्रि में जब आपने दीपावली पूजन कर ली, उसके बाद आपने तुलसी दल अवश्य अपने घर में रखे हुए जल में, भोजन में, और जो सुबह का भोजन बनाया आपने आज, उसमें भी तुलसी दल अवश्य डाल लिया होगा। कुशा भी बहुत, यदि आप बर्तन के ऊपर कुशा रख देते हैं, वह उससे भी आपको जो सूर्य ग्रहण की किरणें नकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके घर में आती हैं, वह दूर हो जाती हैं। कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, कई लोग मुझसे क्यूरी कर रहे हैं कि हमने जो दीपावली पूजन की है, जो चौकी है, उसका क्या किया जाए। मैंने पहले बता चुकी हूँ कि चौकी पे जो सामग्री फल फ्रूट के रूप में आपने भगवान को भोग लगाया था, माँ लक्ष्मी को भोग लगाया था, श्री गणेश को भोग लगाया था, आप उसे मैंने कहा था कि आप पहले भी उठा सकते हैं 10 से 12 बजे के बीच में, रात्रि में, दीपावली की रात्रि में यदि आपने उठा लिए हैं, क्योंकि रात्रि में 2:30 बजे से 2:35 से सूतक शुरू हो गया। उसके बाद आप वह कार्य नहीं कर सकते थे। ये चीज़ मैं बता चुकी थी। लेकिन जो मैं अब आगे आपको क्या करना है, यदि आपने उन सामग्रियों को उठा लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप चौकी पे से कोई सामग्री अब नहीं उठाएंगे, क्योंकि 4:30 बजे से 6:32 तक जो समय है वह ग्रहण का समय है। और उसके बाद आप स्नान कर लेते हैं, उसके बाद आप पवित्र हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे। सबसे पहले आपको करना है अपने स्नान करें। स्नान करने के बाद घर की सफाई करें। गंगा जल, यदि कोई पवित्र नदी का जल आपके पास है तो उसका छिड़काव अवश्य कर लें। आप अपने प्रभु का, अपने इष्ट का स्मरण करें, अपने मंदिर को साफ स्वच्छ करें, वहाँ भी गंगा जल का छिड़काव करें और उसके बाद आप दीपक लगाएं, अगरबत्ती जो भी लगाते हैं वह लगाएं। अब आपको चौकी का कार्य करना है। आप चौकी पे सबसे पहले, यदि आप कलश रखते हैं तो कलश के ऊपर आपने नारियल रखा है या कलश के अंदर आपने क्या रखा है सामग्री, आप उसे उठाकर, यदि सामग्रियां ऐसी हैं जैसे आप कहीं जल रखते हैं, जल आप कोई भी पेड़ पौधों में, वृक्ष में डाल सकते हैं। यदि आप ऐसी सामग्री रखते हैं कि कई लोग गोमती चक्र, कोड़ी, सुपारी, हल्दी, सिक्का, ये सब सामग्री रखते हैं, तो जो सामग्री आप विसर्जित करने वाले हैं वह अलग छांट लें। जो आपको अपने धन के स्थान पर रखना है, यदि सभी सामग्रियों को आपको अपने धन के स्थान पर रखना है तो आप उसे उठा सकते हैं। आपने कलश हटा लिया, जो उसके ऊपर यदि आपने नारियल रखा है तो आप नारियल को अपने घर में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उसे पूरे परिवार मिलकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें, नहीं तो आप किसी मंदिर, देवालय में चढ़ा सकते हैं। अब रही बात चौकी पर जो आपने देवी माँ और भगवान गणेश को स्थापित किया है, यदि आपने मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की है तो आपको रात्रि में कुछ भी विसर्जित नहीं करना है। अपने इष्ट जो इनकी पूजन करते हैं उन्हें रात्रि में अपने घर से विदा नहीं करते हैं। आप उस समय चौकी पे से सारी सामग्री, जैसे कई लोग चावल रख कर पूजन करते हैं, वह चावल आप दूसरे दिन वहाँ से उठा कर रख दें और दूसरे दिन सुबह या रात्रि में, जहाँ शाम के समय पक्षी आते हैं, वहाँ डाल दें। वैसे तो शाम के समय नहीं डालना चाहिए, आप सुबह सुबह उठकर और उसे पक्षियों के स्थान पर डाल दें। जो फल रखे थे आप यदि किसी पंडित को दे सकते हैं तो आप पंडित को दे दें। किसी मंदिर में, वैसे तो मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि वह समय सूतक काल का निकला है, ग्रहण का निकला है। आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, और नहीं तो आप किसी वृक्ष के नीचे समर्पित कर दें और वहाँ पक्षी या कोई गाय वगैरह के सामने डाल सकते हैं, गाय खा सकती है। जो आपने प्रसाद लगाया था देवी माँ को भोग, लक्ष्मी माँ को भोग, आप वह स्वयं परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। आपका ये सारा सामान, जो दीपक है, आपको विसर्जित करना होगा तो वह दूसरे दिन सुबह ही करना होगा।
अब आप, यदि आपने पूजन में कुछ सिक्के या चांदी के सिक्के रखे हैं, वह आप साल भर के लिए अपने धन के रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं। उसकी पोटली बना दे। कई लोगों ने कुबेर पोटली की स्थापना, वैसे तो मैंने जो कुबेर पोटली का बनाना बताया था उससे कई लोग बोल रहे हैं कि हमने ये बनाएंगे, हम बनाएंगे, ये अवश्य बनाएंगे। तो आपने यदि कुबेर पोटली बनाई है तो आप ऐसा करेंगे कि उसे उस दिन नहीं उठाएं, आज की शाम नहीं उठाएं, आप दूसरे दिन या सीधे भाई दूज, आप भाई दूज तक रखे रहने दें जब तक आप पूजन करें। और उसके बाद यदि आपने चौकी पर रखी हुई है तो आप अपने घर के मंदिर में उठाकर रख दें, उसकी पूजन करें। और क्योंकि 5 दिन तभी होते हैं, आप धनतेरस से गिनेंगे तो 5 दिन जो दीपावली के कहते हैं वह भाई दूज को पूरे होते हैं, तब तक पोटली वही रखे रहने दें। उसके बाद उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान पर, जहाँ आप अपना पैसा, अपनी ज्वेलरी रखते हैं, वहाँ रख दें। कुबेर पोटली वहीं रखी रहेगी। अब ये अगली दिवाली पर ही निकलेगी। उसके बाद पूजन के बाद इसे विसर्जित किया जाएगा। जो लक्ष्मी जी और गणेश जी मिट्टी के हैं तो उन्हें भी आपको विसर्जन दूसरे दिन करना होगा। जो विसर्जन की सामग्रियां हैं वह सब उठा के एक तरफ रख दें। यदि आपने खीर वगैरह बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाया होगा तो वह तो मैंने जैसे कहा था कि रात को 10 बजे से 12 बजे तक के बीच में आप यह सामग्रियां उठा लें और घर में सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। वह हो ही गया हो गया। आपने यहाँ चौकी उठा ली। उसके बाद आपने दीपावली पूजन के समय जिन जिन देवी देवताओं को, अपने इष्ट को अपनी पूजन में के लिए आह्वान किया था, अपने घर में निमंत्रित किया था, आमंत्रित किया था, उन सभी को सम्मान सहित आप वापस विसर्जन करें, अपने घर से विदा दें और पहले क्षमा मांगकर, आपसे पूजन में कुछ गलती हुई हो तो आप माफ़ करें। इस तरीके से भगवान से विनती करें, अपने इष्ट से विनती करें कि हमसे जो भी पूजन में गलतियां हुई हो, और हम बच्चे हैं, हमसे गलतियां होती ही हैं, लेकिन आप हमें माफ़ करें। ऐसे करके आप उन्हें अपने घर से विदा करें। माँ लक्ष्मी को बिल्कुल विदा नहीं करें और उन्हें अपने घर में स्थिर निवास करने के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार आप ये कार्य करेंगे तो आप देखना कि अगली दिवाली तक आपके दिन कितने अच्छे और आपका जीवन धन से भरा हुआ निकलता है, पैसों से, ऐश्वर्य से, सभी से सुख समृद्धि आपके घर में आपके साथ निवास करती है। अब रही सूर्य ग्रहण की बात, तो मैं सूर्य ग्रहण के लिए जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन लोगों के भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि हमारा कार्तिक स्नान कहीं अधूरा नहीं रह जाए, खंडित नहीं हो जाए। जो हमने व्रत किया है, जो हम स्नान करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दीपक लगाते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल में, तुलसी में, तो अब हम क्या करें। आपसे मैं यह बता दूं कि यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप जब शाम को ग्रहण काल समाप्त हो जाए उसके बाद आप स्नान करेंगे और जितने वृक्षों को आप लगा सकते हैं शाम के समय दीपक, यदि आप सुबह और शाम दोनों के समय आपने नियम लेके रखा है तो 2-2 दीपक लगा सकते हैं। और जैसे पूजन आप सुबह करते हैं वैसे नहीं भी कर पाएँ तो आप थोड़ी बहुत पूजन करके और कार्तिक की कथा सुन लेते हैं, जो भी कथाएं होती हैं वह सुन लेते हैं, तो आपका वह खंडित नहीं होगा, नियम खंडित नहीं होगा और आपको पूरा फल प्राप्त होगा। रही बात, यदि इस समय आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसका विशेष ध्यान रखें। उसको इन 2 घंटों की अवधि में 4:30 बजे से लेकर 6:32 तक बिल्कुल घर से बाहर सूरज की रोशनी में ना आने दें। वैसे तो सूतक काल में भी नहीं निकलने देना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से थोड़ा सा निकलना हो जाता है, लेकिन इस समय में विशेष ध्यान रखें। वह अपने इष्ट का जाप करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। सोना बिल्कुल निषेध है। यदि कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है कि उसमें थोड़ा सा आराम ज़रूरी है, तब प्रयास करें थोड़ा टिक कर, बैठ कर, और बैठते समय भी आप अपनी शारीरिक मुद्रा पर ध्यान रखें। आप जैसे बैठेंगे, बच्चे के थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा तो आपको पूरा लाइफ टाइम परेशान होना पड़ेगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। अपने इष्ट का जाप करते रहें, भगवान से विनती करते रहें कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो। और इस समय अपने पेट पर पूरी तरीके से जितना आपका बच्चा का वाला हिस्सा है उसको पूरा तरीके से गेरू से आप ढक लें
गेरू लगा लें, गेरू आता है लाल रंग का, उसे आप पूरी तरीके से अपने पेट पर लगा लें। चाकू, छुरी, कांटा, सुई, इन चीज़ों को आप हाथ में भी ना लें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा बेकार समय लेकर आया है, अच्छा नहीं है। बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है और बहुत सारे लोगों के लिए ये उत्तम फलदायी नहीं है। इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें और अपने नज़दीकी लोगों का भी विशेष ध्यान रखें। इस समय जो भी आप जाप करते हैं, मनन करते हैं, बस आप देवी देवता को स्पर्श नहीं कर सकते, अपने इष्ट को स्पर्श नहीं कर सकते। आप मनन, जाप, यह सब जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए श्रेष्ठ होगा। इससे आपका, यदि आपके ऊपर कोई घात भी हो, वह भी टल जाएगी। और दूसरी बात, जो ग्रहण काल में किया हुआ जाप होता है, भगवान का नाम होता है, मनन होता है, वह हजारों हजार गुना होकर आपको प्रतिफल देता है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। ये ग्रहण छोटा मोटा ग्रहण नहीं है। मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको कि ये ग्रहण 1300 साल पहले आया था और उसके बाद अब पड़ा है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। यदि आपके यहाँ गर्भवती महिला है उसका भी विशेष ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का पूरी तरीके से एकजुट होकर और भगवान का नाम लें, जिससे आपको अच्छे फल प्राप्त हों। 6:32 के बाद ग्रहण का समापन होगा। उसके बाद आप स्नान करके अपने घर में पूजन कर सकते हैं। फिर वही लाइफ सुचारू रूप से चलेगी। और जो गोवर्धन पूजन है वह भी कल 2 बजे से पहले, दोपहर में 2 बजे से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद दूज लग जाएगी। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें इन छोटी छोटी बातों का। यह आप लोगों के लिए बहुत अहम जानकारी जो मैं निकाल कर लाई हूँ। आप लोग यदि इस जानकारी के मुताबिक कार्य करते हैं, आपको इसके उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आप पर भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।